एथिकल हैकिंग। इस क्लास से हम चालू कर रहे हैं अपनी एथिकल हैकिंग की फुल कोर्स। इस कोर्स में हम कवर करने वाले हैं बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक। बेसिक लेवल, बेसिक से मेरा मतलब है कि जिन लोगों को बस नॉर्मल ठीक ठाक कंप्यूटर यूज करना आता है वो भी आज के टाइम पे हमारा एथिकल हैकिंग का कोर्स कवर कर सकते हैं, वो सीख सकते हैं घर पे बैठे बैठे एथिकल हैकिंग। तो स्टार्ट कर देते हैं आज की हमारी क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, क्लास नंबर 1। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक लाइव सेक्शन ला चुका हूँ, लेकिन उस लाइव सेक्शन में कुछ लोगों ने वहां पे मुझे बताया था कि थोड़ी मेरी वॉइस में प्रॉब्लम है। कभी मेरी वॉइस ज्यादा हो जाती थी, कभी कम हो जाती थी, तो बेसिकली माइक्रोफोन का कुछ इश्यू की वजह से ऐसा हो रहा था। इसीलिए मैं वापस से इस क्लास को रिपीट कर रहा हूँ। ये एक रिकॉर्डेड क्लास है, इसमें आपको उस टाइप की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज की हमारी क्लास। क्लास शुरू करने से पहले हम डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। डिस्क्लेमर आपको ये बताना चाहता है कि इस कोर्स में जितनी भी वीडियो एंड ट्यूटोरियल हम आपको दिखा रहे हैं या सिखा रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। जितनी भी वेबसाइट नेटवर्क हम इसमें हैक करना आपको सिखाएंगे वो सभी मेरे खुद के पर्सनल या फिर प्राइवेट नेटवर्क होने वाले हैं। पब्लिकली हम इसको परफॉर्म नहीं करने वाले हैं। एंड वहीं पे आपको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि पब्लिकली आप कोई भी यहाँ पे टास्क परफॉर्म मत कीजिए जब तक आपके पास उसकी अथॉरिटी ना हो, जब तक आपको उसको करने के लिए परमिट ना किया गया हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज की हमारी क्लास। तो सबसे पहले जब भी हम एथिकल हैकिंग नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है, व्हाट इज हैकिंग। साधारण शब्दों में कहूं तो हैकिंग का मतलब होता है चोरी। किस चीज की चोरी? डिजिटल वे में चोरी। ठीक है, नॉर्मल चोरी तो आपको पता ही होगा कि कैसे चोरी होती है, लेकिन अगर वही चीज हम डिजिटल करें, मतलब किसी के कंप्यूटर से कोई डेटा चोरी करें, तो वो क्या है? हैकिंग है। किसी के मोबाइल से कुछ डेटा चोरी करें, वो क्या है? हैकिंग है। किसी के टैबलेट से, किसी के ईमेल आईडी से, किसी का ट्विटर अकाउंट हम हैक करें, तो बेसिकली वो सब कुछ हैकिंग है। जितनी भी टाइप की डिजिटल चोरी होती है उसे हम कहते हैं हैकिंग। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन देख लेते हैं। Hacking is using a computer to look or change information that is stored on another computer without permission। जैसे कि आपको मैंने बताया, आप किसी के भी कंप्यूटर मोबाइल अकाउंट को देखते हैं या फिर उसमें कुछ डेटा को चेंज करते हैं बिना उनकी परमिशन के, वो होती है हैकिंग। ठीक है, तो इस क्लास में हम जानते हैं हैकिंग का इंट्रोडक्शन एंड कोर्स का इंट्रोडक्शन। इस कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं इस क्लास में हम वो जान लेते हैं। उससे पहले, कोर्स सीखने से पहले आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है इस कोर्स को सीखने के लिए वो हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट है एक कंप्यूटर की। बेसिकली आपको हैकिंग सीखना है तो आपके पास एक कंप्यूटर या एक लैपटॉप होना चाहिए जिसमें मिनिमम 4 GB रैम हो एंड 80 to 90 GB फ्री स्पेस उसमें अवेलेबल हो, ताकि हम जो भी इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे उसके लिए उसके पास इनफ स्पेस हो और उसको रन करने के लिए उसके पास जरूरी रैम हो। तो मिनिमम 4 GB रैम एंड 80 90 GB फ्री स्पेस हार्ड डिस्क में आपके अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड चीज, आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, चाहे वो विंडो हो सकता है, मैक ओएस हो सकता है या लिनक्स हो सकता है। इन तीन में से किसी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आप थोड़े फैमिलियर होने चाहिए। ओके, उसके बाद अब बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की। तो आपको चाहिए बेसिक कंप्यूटर नॉलेज इस कोर्स को करने के लिए। मैं कुछ ज्यादा हैवी आपको कोडिंग वोडिंग नहीं बोल रहा कि आपको कोडिंग आनी चाहिए, कुछ आना चाहिए। आपको बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर कैसे चलता है, कैसे प्रोग्राम उसमें इंस्टॉल करते हैं, माउस कैसे वर्क करता है, कीबोर्ड कैसे वर्क करता है, कुछ नॉर्मल शॉर्टकट जो आपको कंप्यूटर के पता हो वो नेसेसरी है। अगर आपके लिए कंप्यूटर नया है, आज से पहले आपने कभी कंप्यूटर यूज नहीं किया, उसके बाद भी आप सोचते हैं क्या मैं हैकिंग सीख सकता हूँ, तो बिल्कुल सीख सकते हो। आपको बस उसके लिए करना क्या पड़ेगा, हमारे ये एथिकल हैकिंग कोर्स को कंप्लीट करने से पहले आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। वहां पे आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स मिल जाएगा जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां से आपको अपना बेसिक कंप्यूटर कोर्स पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद आप हमारे डायरेक्टली एथिकल हैकिंग कोर्स पे आ सकते हैं। अब बात करते हैं कोर्स इंफॉर्मेशन की। इस कोर्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो आ जाता है ओवरव्यू ऑफ कोर्स, जो बेसिकली हम कर ही रहे हैं, जिसमें हम कोर्स का इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू आपको दूंगा। उसके बाद आपको बताऊंगा कि हैकिंग क्या होता है एंड क्यों सीखनी चाहिए हैकिंग। उसके बाद हैकिंग के लिए हम अपनी खुद की पर्सनल प्राइवेट लैब सेटल करेंगे, लैब बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, कौन से सॉफ्टवेयर से बनाएंगे, सब कुछ मैं आपको इस कोर्स में सिखाने वाला हूँ।
उसके बाद यहाँ पे लैब ओवरव्यू देंगे, जो हम लैब बनाएंगे उसे कैसे हम वर्क करते हैं, वो किस तरह से वर्क करती है, कौन सी लैब होती है, कौन सी कंपनी ने उसे बनाया है, सब कुछ आपको बताएंगे। उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद काली लिनक्स हम इंस्टॉल करेंगे अपनी लैब में, मतलब वर्चुअल मशीन में। यहाँ पे वीएम इंडिकेट करता है वर्चुअल मशीन को, जो है हमारी लैब। ओके, उसके बाद इसी तरह से हम अपने आगे आने वाली क्लास कवर करेंगे। तो चलिए अभी मैं आपको बस टॉपिक बता देता हूँ, उनके सब टॉपिक मैं नहीं बता रहा, क्योंकि सब टॉपिक सुन के बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन भरोसा कीजिए, बिलीव कीजिए कि इस क्लास में, इस कोर्स में आपको ये सभी टॉपिक मैं सिखाऊंगा और आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएंगे। आप 100% कर सकते हैं। ये कोर्स बाकी कोर्सों से अलग क्यों है, ये भी आपको मैं अपनी क्लास में, इसी क्लास में आपको बताने वाला हूँ कि बाकी कोर्स में ऐसा क्या है जो इस कोर्स में, सॉरी, बाकी कोर्स से इस कोर्स को क्या चीज अलग बनाती है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद अब बात करते हैं नेटवर्क हैकिंग की। तो इसके बाद जब हमारा कोर्स का ओवरव्यू खत्म हो जाएगा, फर्स्ट टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली जंप करेंगे नेटवर्क हैकिंग पे। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आता है WEP वाईफाई हैकिंग। वाईफाई हैकिंग में दो टाइप की सिक्योरिटी होती है, एक होती है WEP, दूसरी होती है WPA या फिर WPA2। ओके, तो दोनों टाइप की सिक्योरिटी को हम ब्रेक करना सीखेंगे। कैसे आप किसी भी वाईफाई पे एक्सेस पा सकते हैं वो हम सीखेंगे। बेसिकली दो टाइप की सिक्योरिटी होती है। WEP जो सिंपल होती है, ब्रेक करना बहुत आसान होता है, इसे ब्रेक करना आप विद इन 10 to 15 क्लास में सीख जाएंगे। उसके बाद आती है WPA एंड WPA2 सिक्योरिटी सिस्टम वाले वाईफाई, जिसे थोड़ा सा हैक करना मुश्किल होता है, लेकिन वो भी हम हैक करना सीखेंगे। एंड मे बी मैं उम्मीद करता हूं कि आप 30 to 40 क्लास के अंदर इस WPA वाली हैकिंग को भी सीख जाएंगे। जो भी वाईफाई होते हैं जिसमें WPA सिक्योरिटी होती है, उसे भी आप क्रैक करना सीख जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग की। उसके बाद हम सीखेंगे इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट किया जाए। उसके बाद आता है MITM, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस कोर्स का। MITM होता है मैन इन द मिडल अटैक। ओके, तो मैन इन द मिडल अटैक बहुत ही काम का है। इनफैक्ट ये आपके पूरे लाइफ में बहुत काम आएगा ये टॉपिक। तो इस टॉपिक को कवर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप IT फील्ड में आना चाहते हैं, आप एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी फील्ड कवर करना चाहते हैं, तो आपको ये टॉपिक 100% कवर करना ही है, सीखना ही है। उसके बाद आ जाता है प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम नेटवर्क हैकिंग। यहाँ पे हम इस कोर्स में सिर्फ नेटवर्क हैकिंग ही नहीं सिखाते, आप खुद को कैसे नेटवर्क हैकिंग से बचा सकते हैं वो भी इस कोर्स में हम आपको सिखाने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, जिसकी मदद से मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारा कोर्स बाकी कोर्सों से अलग कैसे है। उसके बाद आ जाता है सोशल इंजीनियरिंग। ये भी है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे इस कोर्स का। उसके बाद कुछ हम अदर टॉपिक भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जैसे कि वेब हैकिंग, बग बाउंटी हंटिंग, उसके बाद SQL इंजेक्शन, उसके बाद डिटेक्टिंग ट्रोजन, उसके बाद ईमेल स्पूफिंग, और इसी तरह से और भी बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर मुझे कोर्स के बीच में लगता है कि इसमें मुझे कोई और टॉपिक भी ऐड करने हैं, तो बेफिक्र वहां पे मैं और टॉपिक ऐड कर दूंगा। तो जैसे कि मुझे रिक्वायरमेंट लगती है कि इसके अलावा भी और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो यहाँ पे मुझे कवर करने चाहिए, तो उन टॉपिक को भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा और आपको उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना के बता दूंगा कि इसके एडिशनल हम ये सब टॉपिक ऐड कर रहे हैं। अदरवाइज उसका मैं एक मॉड्यूल अलग क्रिएट कर दूंगा, एक स्पेशल क्लास के रूप में वहां पे एक मॉड्यूल क्रिएट कर दूंगा। ओके, अब बात करते हैं कि हमारा ये जो कोर्स है ये बाकी लोगों के कोर्स से अलग कैसे है। बाकी भी बहुत सारे आपने देखे होंगे इंटरनेट पे, बहुत सारे अलग अलग एथिकल हैकिंग के कोर्स हैं। तो हमारा ये कोर्स जो केबी टेक इंडिया चैनल पे अपलोडेड है, ये कोर्स बाकी सब कोर्स से अलग किस तरह से है। आपने सुना होगा एथिकल हैकिंग होता है, साइबर सिक्योरिटी होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी होता है, तो अलग अलग कोर्स हैं। लेकिन हमने इस कोर्स में क्या किया है, हमारा ये जो एथिकल हैकिंग कोर्स है, ये सिर्फ एथिकल हैकिंग कोर्स नहीं है, ये एथिकल हैकिंग भी है, साइबर सिक्योरिटी भी है, नेटवर्क सिक्योरिटी कोर्स भी है। मतलब तीनों कोर्स को मिला के हमने एक कोर्स बनाया है, जिसका हमने नाम रखा है एथिकल हैकिंग फुल कोर्स, बेसिक टू एडवांस। ओके, तो तीन कोर्स का मर्ज वर्जन है ये, जिसमें हम आपको साइबर सिक्योरिटी भी सिखाएंगे, नेटवर्क सिक्योरिटी भी सिखाएंगे, एंड जो कोर्स का नाम है एथिकल हैकिंग, वो तो हम इसमें आपको सिखाएंगे ही सिखाएंगे। ओके, तो इसी रीजन की वजह से ये हमारा कोर्स बाकी लोगों से अलग है। सेकेंड रीजन मैं आपको बता देता हूँ ये कोर्स अलग कैसे है। सेकेंड रीजन ये है
कि बाकी सब कोर्स आप कहीं भी देखते हैं तो उसमें आपको बेसिक आईटी नॉलेज रिक्वायर्ड होती है एथिकल हैकिंग कोर्स करने के लिए। लेकिन हमारे ये कोर्स कुछ इस टाइप से डिजाइन है कि आप आईटी फील्ड से ना हो, आपको बस थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आता हो या वो भी ना आता हो, तो भी आप हमारा एथिकल हैकिंग कोर्स कर सकते हैं। हमने इसकी जो बेस है वो इतना स्ट्रांग बनाया है कि कोई भी न्यू भी होगा, कोई भी नया होगा कंप्यूटर के लिए या कोई भी नया एथिकल हैकिंग फील्ड के लिए होगा, तो वो भी इस कोर्स को बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकता है एंड इसके जो भी टास्क हैं उनको परफॉर्म कर सकता है। हिंदी में एक कहावत है, अगर आपने सुनी हो तो, जिस पेड़ की जड़ मजबूत होती है उस पेड़ को कोई गिरा नहीं सकता। तो उसी टाइप से इस कोर्स में जो हमारा बेस है, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतनी ही अच्छी नॉलेज आप गेन करेंगे हमारे एथिकल हैकिंग कोर्स में। ओके, तो चलिए अब कोर्स की कुछ डिटेल जान लेते हैं। कोर्स का नाम हो रहने वाला है एथिकल हैकिंग बेसिक टू एडवांस कोर्स। ये कोर्स का नाम हमारे यूट्यूब चैनल के लिए रहने वाला है। ओके, उसके बाद कोर्स की लैंग्वेज कौन सी होने वाली है, हिंदी या उर्दू। जैसे कि आपको पता ही है कि हिंदी और उर्दू बोलने में सुनने में लगभग सिमिलर जैसी दिखती है एंड देखने में बहुत डिफरेंट होता है, इसलिए विजुअल के लिए हमने इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया है। कोई भी डेफिनेशन होगी वो हम इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ेंगे ताकि आप सभी समझ पाए, एंड जो बोलने का होगा वो हिंदी एंड उर्दू में करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो व्यूअर हैं वो इंडिया के भी हैं एंड पाकिस्तान के भी हैं, तो उनके लिए कंफर्टेबल रहे, इसलिए जो देखने वाली विजुअल लैंग्वेज है वो इंग्लिश हम यूज कर रहे हैं एंड बोलने के लिए हम हिंदी या उर्दू का यूज कर रहे हैं। मोड ऑफ स्टडी, ऑनलाइन मोड ऑफ स्टडी रहेगी। ये कोर्स कंप्लीटली ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन ही सभी प्रैक्टिकल होंगे, सभी लैब सेक्शन ऑनलाइन ही रहने वाले हैं। कोर्स की फीस की बात करें तो कोर्स हमेशा की तरफ फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे चैनल पे जितने भी कोर्स हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट ही हैं, तो ये कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। उसके बाद कोर्स सर्टिफिकेट की बात करें तो कोर्स फ्री है, लेकिन जिन जिन लोगों को इस कोर्स का एक सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट बेसिकली प्रूफ होता है कि आपको एथिकल हैकिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी आती है, तो उन सभी के लिए एक नॉमिनल चार्ज है, वो है 4999 रुपीज, मतलब 5,000 रुपए लेके मैं आपको इस कोर्स का सर्टिफिकेट दूंगा। इसमें आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाऊंगा, आपको बहुत सारे टूल प्रोवाइड करवाऊंगा इस फीस के अंदर। और एक स्पेशल ऑफर है, बहुत ही अच्छा ऑफर है, जो भी स्टूडेंट 31 दिसंबर 21 मतलब इस साल के एंड होने से पहले मेरे पास रजिस्ट्रेशन कराता है, उनको एडिशनल 1000 रुपीज ऑफ मिल जाता है। मतलब उनको ओनली 4000 रुपीज यहाँ पे करने की जरूरत पड़ेगी। 4000 रुपीज में आपको एथिकल हैकिंग का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, वो भी सर्टिफिकेट के साथ। बात करते हैं सर्टिफिकेट की, तो सर्टिफिकेट नॉर्मल कोई सर्टिफिकेट नहीं आने वाला। सर्टिफिकेट आपको मैं इश्यू करने वाला हूँ मेरे खुद के इंस्टीट्यूट से, जो है केबी इंस्टीट्यूट, एंड ये जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैलिड होने वाला है। हमारा जो केबी इंस्टीट्यूट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव्ड है, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक अप्रूव्ड सर्टिफिकेट मिलने वाला है, जो इंडिया में ही नहीं इंटरनेशनली वैलिड होने वाला है। उस सर्टिफिकेट के बेस पे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी कहीं अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इमिग्रेशन लेके कहीं बाहर जाते हैं, इंडिया के बाहर आप जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, कहीं भी जाएं, ये सर्टिफिकेट इंटरनेशनली वैलिड होने वाला है, पूरे ग्लोबली ये सर्टिफिकेट वैलिड होने वाला है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप सभी के कि यहाँ पे सर्टिफिकेट जरूर लीजिए, क्योंकि जब आपको टाइम होता है सर्टिफिकेट दिखाने का तब आपके पास सर्टिफिकेट ना हो तो मैं जानता हूँ कि कैसी कमी फील होती है, क्योंकि बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे पास नॉलेज होती है लेकिन उस नॉलेज को प्रूव करने के लिए मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। इसीलिए आप इसे अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ का ड्यूरेशन है। आपको सर्टिफिकेट मिलने में भी 6 महीने तक का टाइम लग जाएगा। अभी नवंबर चल रहा है, आप नवंबर में अप्लाई करते हैं तो आपकी मई में एग्जाम होगी एंड जून या जुलाई में आपके पास सर्टिफिकेट आएगा। इसीलिए अभी से आप अप्लाई कर दीजिए। आप जैसे ही अप्लाई करते हैं मैं आपको एक पेमेंट लिंक दूंगा, या फिर जीपे या फोन पे नंबर आपको मैं दे दूंगा, वहां पे उसे आप बारकोड को स्कैन करके आप मुझे पे कर सकते हैं, या फिर मेरे नंबर से डायरेक्ट आप मुझे यूपीआई भी कर सकते हैं। ओके, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो भी हम जान लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंटेड बाय। तो ये जो कोर्स है वो हमारे यूट्यूब चैनल केबी टेक इंडिया एंड हमारे इंस्टीट्यूट केबी इंस्टीट्यूट की तरफ से आया गया है, एंड इस कोर्स को मैं और प्रणव सर मिलके बना रहे हैं। प्रणव सर एक ऑफिशियल एथिकल हैकर हैं जो रियल वर्ल्ड में एक एथिकल हैकर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो मैंने उनके साथ मिलकर यहाँ पे इस कोर्स को डिजाइन किया है। जितनी भी आप क्लास देखने वाले हैं, इस क्लास के आगे जितनी भी क्लास आएंगी
वो मैक्सिमम क्लास प्रणव सर लेंगे, उसके बीच में कुछ क्लास मैं भी अटेंड करवाऊंगा। आपके जो भी डाउट होंगे आपके सभी डाउट मैं सॉल्व करने वाला हूँ। जितनी भी प्रैक्टिकल क्लास होने वाली है एथिकल हैकिंग की, वो सभी क्लास प्रणव सर लेने वाले हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की, किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं हमारे एथिकल हैकिंग कोर्स के लिए। तो बेसिकली आपको जब रजिस्ट्रेशन करना है तो कोर्स के नाम में आपको नेटवर्क सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग टाइप करना होगा, क्योंकि हमें जो परमिशन मिली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो नेटवर्क सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग नाम से इस कोर्स को बनाने की परमिशन मिली है। तो इसीलिए हमने इस कोर्स को मर्ज किया है, नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग, 3 कोर्स को हमने मर्ज किया है। एंड फीस भी बहुत ही नॉमिनल रखी है। इस प्राइस में आपको ऑल ओवर इंडिया में मैं गारंटी देता हूँ कोई भी इस प्राइस में आपको कोर्स नहीं करवा सकता है, वो भी आपकी नेटिव हिंदी लैंग्वेज में। ओके, तो चलिए इस लिंक को हम ओपन कर लेते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे कोर्स के ऊपर। जैसे कि आपको मैंने बोला था इसकी मैं लाइव क्लास भी कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक रजिस्टर्ड ऑनलाइन का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड कोर्स का नाम भी मैंने आपको लिख दिया, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। इस नाम से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। लिंक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा कोर्स नेम। तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्स हैं, जितने भी कोर्स मेरे इंस्टीट्यूट में रनिंग होते हैं, मोर देन 1000 कोर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जितने भी कोर्स रनिंग होते हैं सब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे एथिकल हैकिंग टाइप करना है। तो यहाँ पे आपके सामने 4-5 कोर्स के नाम मिलेंगे जिनकी हमारे पास अप्रूवल है हमको सिखाने का। तो उसमें से आपको क्या करना है, यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग कोर्स के ऊपर क्लिक करना है। अदरवाइज आप यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग पे भी क्लिक कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी पे भी आप क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे रिमेनिंग फॉर्म आप फिल कर दीजिए। रिमेनिंग फॉर्म में आपकी पर्सनल डिटेल ही पूछी जाएगी, जैसे कि स्टूडेंट नेम, उसके बाद आपका सेंडर, आपका फादर का नाम, आपका मदर का नाम, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन। एंड जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है इस कोर्स को करने के लिए वो ओनली 10th पास है। अगर आप 10th पास हैं तो इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेफिक्र आप 10th पास हैं या 12th पास हैं या ग्रेजुएशन है, आप अप्लाई कर दीजिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन इस बार हमने बस 10th ही रखी है। 10th क्लास के बच्चे भी यहाँ पे एथिकल हैकिंग का कोर्स सीख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो फाइनल, जैसे आपने 10th क्लास यहाँ पे डाला है तो 10th की मार्कशीट, 12th लिखा है तो 12th की मार्कशीट, अदरवाइज ग्रेजुएट हैं आप तो ग्रेजुएट की, पीजी आपने करके रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डालनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपकी जन्म तारीख यहाँ पे आपको टाइप कर देनी है। उसके बाद इधर आपको करना है अपना आईडी प्रूफ सिलेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे 4-5 आईडी प्रूफ के ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप आधार कार्ड ही सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल के अपना आधार कार्ड की एक फोटो अपलोड कर दीजिए। ओके, उसके बाद आ जाता है मोबाइल नंबर एंड यहाँ पे आपको लिखना होता है एड्रेस। तो मोबाइल नंबर एंड एड्रेस आपको करेक्ट लिखना है, क्योंकि जब आपका ये सर्टिफिकेट मैं आपको पार्सल करूंगा, कुरियर करूंगा, तो सेम एड्रेस पे ही कुरियर करूंगा जो एड्रेस आप यहाँ पे टाइप करेंगे। एंड वहां पे सेम मोबाइल नंबर पे ही आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आपका रिसीव होगा, कि जब आप इस कोर्स को रजिस्टर करते हैं मेरे पास, जब मैं आपका एनरोलमेंट फाइनल कर देता हूँ तो आपको एक स्टूडेंट आईडी मिलेगी, आपको एक पर्सनल स्टूडेंट पोर्टल मिलेगा जिसके अंदर आपको ई बुक प्रोवाइड करूंगा मैं। तो स्टूडेंट पोर्टल का जो आईडी पासवर्ड है वो आपको उसी सेम मोबाइल नंबर पे रिसीव होने वाला है जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फीड करते हैं। ओके, तो मोबाइल नंबर एड्रेस में बिल्कुल गड़बड़ मत कीजिएगा। उसके बाद अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करके रजिस्टर्ड नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर्ड नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक रेड फॉन्ट में एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा। ओके, तो उस एप्लीकेशन नंबर को आपको क्या करना है, या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है या फिर उस एप्लीकेशन नंबर को आपको कॉपी कर लेना है एंड उस एप्लीकेशन नंबर को आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। ये मेरा नंबर है 9879184880। आप मेरे नंबर को सेव कर लीजिए, केबी इंस्टीट्यूट के नाम से आप इस नंबर को सेव कर सकते हैं। एंड जो एप्लीकेशन नंबर आप स्क्रीनशॉट लेके या कॉपी करके रखते हैं आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, अदरवाइज आप मेरे इन 2 ईमेल में से किसी भी ईमेल पे सेंड कर सकते हैं। एक बार मैं आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई कर दूंगा, वेरीफाई करने के बाद उसमें कुछ एडिट करना होगा तो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन सही होगी तो आपको मैं एक पेमेंट लिंक सेंड कर दूंगा, उधर से जाके आप मुझे फीस पे कर दीजिएगा एंड आपका एनरोलमेंट वहां पे मैं कंफर्म कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का एंड यहाँ पे मेरा नंबर है, नंबर को आप ध्यान से सेव कर लीजिए।
एंड जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है आप मुझे यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। एंड बेसिकली यहाँ पे थोड़ा कॉलिंग का कम कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बिजी रहता हूँ तो हो सकता है मैं कॉल अटेंड ना कर पाऊँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए आपके जो भी डाउट होते हैं, तो वहाँ पे मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। एंड अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया हैंडल दिख रहे होंगे। आपको मेरा इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक एंड मेरा ट्विटर अकाउंट दिख रहा होगा। आप किसी पे भी वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इवन हर मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। तो बेफिक्र आप वहाँ पे सोशल मीडिया पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना नंबर शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो मुझे सोशल मीडिया पे भी मैसेज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे टैग दिख रहा होगा, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल दिख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे कोर्स के इंट्रोडक्शन की, एथिकल हैकिंग की। तो हैकिंग क्या होती है आपको जैसे मैंने बता ही दिया। हैकिंग का मतलब होता है चोरी, किसी भी चीज की चोरी, लेकिन डिजिटल वे में। जैसे कि आपको मैंने बताया था, कंप्यूटर का एग्जांपल दिया। अगर मैं आपका कंप्यूटर देखता हूँ या फिर उसका कोई डेटा चेंज करता हूँ बिना आपकी परमिशन के, तो वो क्या है, वो चोरी है, मतलब वो एक हैकिंग है। सेम उसी तरह से अगर मैं आपका मोबाइल देखता हूँ या आपके मोबाइल में कोई डेटा चेंज करता हूँ बिना आपकी परमिशन के, तो वो क्या है, वो भी एक टाइप की हैकिंग है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हैकिंग जरूरी क्यों है, वाई हैकिंग। बेसिकली जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे कि गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, उबर, ट्विटर, ये सभी एथिकल हैकर को अपॉइंट करती हैं। अपॉइंट क्यों करती है, कंपनी है वो हैकर को क्यों हायर कर रही है, किसी और कंपनी को हैक करने के लिए? तो ऐसा नहीं होता, वो कंपनी हैकर को हायर करती है खुद की कंपनी को हैक करवाने के लिए। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं गूगल की बात करता हूँ। गूगल हैकर को हायर करती है एंड हैकर को बोलती है कि चलिए आप मेरी कंपनी को हैक करके देखिए कि क्या आप मेरी कंपनी को हैक कर पाते हैं या नहीं। अगर किसी हैकर ने गूगल को हैक कर लिया तो वहां पे उनको बताना पड़ता है हैकर को कि आपका ये एक वीकेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे बग अवेलेबल है जिसकी मदद से मैं आपकी कंपनी को हैक कर सकता हूँ। ओके, तो बेसिकली एथिकल हैकर क्यों हायर करते हैं, ताकि कंपनी अपना वीकेस्ट पॉइंट एंड अपना बग कहाँ पे अवेलेबल है वो पता कर पाए, ताकि उसके ऊपर वो काम कर पाए एंड वहां पे उस बग को फिक्स कर पाए, ताकि और कोई जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं, जैसे गुंडे टाइप जो हैकर होते हैं जो पैसा चोरी करते हैं या हमारी डिटेल चोरी करते हैं, तो उनसे बचा पाए। ओके, तो अब जानते हैं कितने टाइप के हैकर होते हैं। बेसिकली 3 टाइप के हैकर होते हैं, ब्लैक हैट, व्हाइट हैट एंड ग्रे हैट। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, जो व्हाइट हैट हैकर होता है उसी को हम एथिकल हैकर कहते हैं, जो सभी काम लीगल वे में करता है। ब्लैक हैट हैकर होता है, तीनों का काम वही है, तीनों एक टाइप के हैकर ही हैं, तीनों सेम नॉलेज प्रोवाइड कर, सॉरी तीनों के पास सेम नॉलेज ही होती है, तीनों एक एक टाइप के हैकर ही हैं, लेकिन इनका काम करने का तरीका ही उनकी जो पोस्ट है वो डिस्क्राइब करता है। जैसे ब्लैक हैट हैकर है, ब्लैक हैट का मतलब होता है इनलीगल हैकर। इनलीगल हैकर मतलब आपकी परमिशन के बिना आपके सिस्टम को हैक करे, वो होता है ब्लैक हैट, मतलब वो इनलीगल काम करता है ब्लैक हैट वाला। उसके बाद व्हाइट हैट, व्हाइट हैट का मतलब होता है शरीफ हैकर। शरीफ हैकर मतलब एथिकल हैकर। एथिकल हैकर क्या होता है कि आप सामने वाले को परमिशन दे रहे हैं कि आप हमारे सिस्टम को हैक कीजिए एंड बताइए कि वहां पे कहाँ कमजोरी है, कौन से वीकेस्ट पॉइंट है, ताकि मैं उसको वहां पे फिक्स कर पाऊं। ओके, तो ये होता है व्हाइट हैट हैकर। ब्लैक हैट कंप्लीटली इनलीगल होता है, व्हाइट हैट कंप्लीटली लीगल होता है क्योंकि उसके पास परमिशन होती है उस काम को करने के लिए, एंड उस काम को बिना परमिशन के करें तो ब्लैक हैट, परमिशन के साथ करें तो व्हाइट हैट। और ग्रे हैट क्या होता है, ग्रे हैट इन दोनों का मिक्सचर होता है। मतलब ग्रे हैट कंपनी को हैक तो करता है लेकिन वहां से डेटा चोरी नहीं करता। बेसिकली ये भी एक इलीगल काम है क्योंकि कंपनी की परमिशन के बिना कंपनी को हैक किया, लेकिन वहां पे वो थोड़ा लीगल भी है क्योंकि उसने कंपनी का जो डेटा है उसे लीक नहीं किया, उसे चोरी नहीं किया। वो ऐसे नॉर्मली कंपनी को टारगेट करता है एंड जब उस कंपनी को हैक कर लेता है उसके बाद कंपनी के पास जाता है, वहां पे उनको बताता है कि ये आपके कुछ वीकेस्ट पॉइंट थे ताकि कंपनी उसके ऊपर वर्क करे, और उसके बाद कंपनी उन वीक पॉइंट को इम्प्रूव करे। तो बेसिकली जो फ्रीलांसर होते हैं वो होते हैं ग्रे हैट हैकर, जो नॉर्मली किसी भी कंपनी को टारगेट करते हैं, उनका सिक्योरिटी सिस्टम चेक करते हैं कि कहाँ पे वीकेस्ट पॉइंट है एंड वहां पे थोड़े बहुत अमाउंट अर्न करने के लिए उनके सिस्टम को हैक करके सामने वाली कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं, या फिर उनके बग को फाइंड करके सामने वाली कंपनी को बताते हैं कि यहाँ पे आपका ये वीकेस्ट पॉइंट है, जिसकी मदद से कोई भी हैकर, कोई भी ब्लैक हैट हैकर, स्पेसिफिक मैं कर रहा हूँ कि कोई भी ब्लैक हैट हैकर वहां पे आपकी कंपनी को हैक कर सकता है अगर वो इस वीकेस्ट पॉइंट तक
बहुत ज्यादा है तो ओके। तो इस टाइप से हमारे होते हैं तीन हैकर, ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे। इसमें से ब्लैक हैट हैकर भी इनलीगल होता है एंड ग्रे हैट भी इनलीगल होता है, क्योंकि वो कंपनी को हैक करता है बिना परमिशन के। वो वहां पे कंपनी का डेटा लीक नहीं करता, वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बिना कंपनी की परमिशन के उस कंपनी को हैक करना वो भी एक इनलीगल प्रोसेस है। तो ग्रे हेड भी इनलीगल होता है, ब्लैक हेड भी इनलीगल होता है। सिर्फ जो लीगल हैकर होता है वो होता है व्हाइट हेड, जिसे हम कहते हैं एथिकल हैकिंग या फिर जिसे हम कहते हैं एथिकल हैकर। अब बात करते हैं कुछ बिगेस्ट अटैक की। ये सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। इंडिया में बहुत ही बड़े बड़े साइबर अटैक हुए हैं। वो कैसे हुए हैं? बहुत ही बड़े बड़े लोगों के साथ यहाँ पे साइबर अटैक हुए हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ा नाम है वो भी आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। उससे पहले हम जान लेते हैं सबसे पहला 1.1 बिलियन इंडियन आधार कार्ड डिटेल लीक। 1.1 बिलियन लोगों के आधार कार्ड की डिटेल लीक हुई है। ऑनलाइन वो सेल हुई है 300, 400, 500 रुपए में आपके आधार कार्ड की डिटेल सेल हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ पे UIDAI ने ऑफिशियली नोटिस यहाँ पे दिया था कि 210 इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट हैक हुई थी। मैंने नहीं बोला है, यहाँ पे UIDAI ने यहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन में ये रिलीज किया था। आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको इसके बारे में पूरा आर्टिकल देखने के लिए मिल जाएगा। 1.1 बिलियन आधार कार्ड यहाँ पे लीक हुआ था 2018 में। 2018 में एक और यहाँ पे बहुत ही बड़ा इंसिडेंस हुआ था साइबर अटैक का, जो था कैनरा बैंक ATM सर्विस। तो यहाँ पे 300 यूजर के ATM हैक किए गए थे, जिसमें से मोर देन 20 लाख रुपीज यहाँ से विड्रॉ किए गए थे 300 लोगों के बैंक अकाउंट में से, जिसमें जो मिनिमम विड्रॉ था वो था 10,000 रुपीज। मतलब पर पर्सन के अकाउंट से कम 10,000 रुपीज वहां से निकाले गए थे। एंड मिनिमम यहाँ पे अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि 20 लाख से ज्यादा वहां पे बैंक विड्रॉ किया गया था। तो यहाँ से हो सकता है कि वहां पे बहुत बड़ा अमाउंट हो, लेकिन न्यूज में आपको भी पता है कि थोड़ा सा वहां पे कम ही अमाउंट दिखाते हैं। तो यहाँ पे मोर देन 20 लाख, मैं आपको बता रहा हूँ 20 लाख से ज्यादा वहां पे अमाउंट विड्रॉ किया गया था 300 यूजर के ATM डिटेल की मदद से। ओके, तो ये सभी डिटेल आपको इंटरनेट पे सभी जगह मिल जाएंगी। जितने भी यहाँ पे मैंने पॉइंट डाले हैं, इसके जो कीवर्ड हैं आप इंटरनेट पे टाइप करेंगे तो इसका कंप्लीट आर्टिकल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड उसी तरह से मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ ये साइबर अटैक हुआ था। उनमें से एक बड़े लोग हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जिनका ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था सितंबर 2020 में। लास्ट ईयर की बात है, कोविड-19 की सिचुएशन चल रही थी उस टाइम पे। इंडिया में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग डिजिटली सब जगह आ चुके थे, क्योंकि आपने देखा होगा सिर्फ इंडिया में ही 30% लोग डिजिटली इंक्रीज हुए थे। 30% लोग जिन्होंने इंटरनेट और मोबाइल का यूज बढ़ा दिया था कोविड-19 की सिचुएशन में, क्योंकि और कोई उनके पास चारा नहीं था, घर में बैठे बैठे क्या करें। एंड जिनको कोविड से इन्फेक्टेड है वो तो अपने रूम से भी बाहर नहीं आ सकते थे, तो वहां पे एक ही सहारा बचता था, मोबाइल और इंटरनेट। तो उसको उन्होंने बहुत ही यूज किया है। तो इंडिया में ही 30% इंक्रीज हो चुका था हमारा डिजिटल यूसेज। एंड वहां पे ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ट्विटर अकाउंट भी हैक हुआ था सितंबर 2020 में। ओके, तो बहुत ही बड़े इंसान हैं जिनका ट्विटर अकाउंट हैक हुआ। एंड उससे पहले कुछ मंथ पहले ही जुलाई 2020 में 130 ट्विटर अकाउंट हैक हुए थे। उसमें बहुत ही बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पे, जियो बिडेन एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा, उसके बाद एलन मस्क जैसे नाम है, बिल गेट जैसे भी नाम यहाँ पे अवेलेबल हैं 130 अकाउंट में। ओके, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, वो जब अपनी सिक्योरिटी नहीं कर पाए, उनके पास इतना बड़ा बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम होगा, तो हम कैसे अपनी सिक्योरिटी कर सकते हैं? बेसिक सी बात है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का अगर अकाउंट हैक होता है या फिर US प्रेसिडेंट का अकाउंट हैक होता है, तो उसमें ना US प्रेसिडेंट की गलती है ना इंडियन प्राइम मिनिस्टर की गलती है, उसमें गलती है उस प्लेटफॉर्म की जिस प्लेटफॉर्म पे उनका अकाउंट था। तो अकाउंट था ट्विटर पे। ट्विटर पे एक ऐसा वीकेस्ट पॉइंट था, एक ऐसा बग था जो ट्विटर ने इग्नोर किया, जिसकी वजह से वहां पे हैकर उनके अकाउंट को एक्सेस कर पाए। ओके, तो यहाँ पे उन बड़े लोगों की गलती नहीं है कि उनका अकाउंट हैक हुआ, गलती है वहां पे ट्विटर कंपनी की, जिसके सिक्योरिटी सिस्टम में कोई बग निकला, जिसको ट्विटर के जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, ट्विटर के जो एथिकल हैकर हैं, उनसे पहले किसी ब्लैक हैट हैकर ने वहां पे
फाइंड कर लिया एंड वहां पे अकाउंट हैक कर लिया। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ कंपनी की गलती होती है कि वहां पे उन्होंने अच्छा अपना ध्यान नहीं दिया। तो इसी तरह से, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, एथिकल हैकिंग हम जब सीखते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनी में बहुत सारे स्कोप होते हैं, कंपनी रेगुलर हायर करती रहती है पर्सन को, क्योंकि हर कोई सीखने वाला एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आता है मार्केट में। उनको लगता है कि इस तरह से हैक कर सकते हैं, उस तरह से हैक कर सकते हैं। आपको भी पता है जितने भी यंगस्टर हैं उनके पास आइडिया की कमी नहीं होती है, आइडिया उनके पास बहुत सारे होते हैं। इसीलिए एथिकल हैकिंग का जो स्कोप है आज के टाइम में मार्केट में एकदम पिक लेवल पे है। एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, इनका जो लेवल है वो अभी पिक लेवल पे है। इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही ज्यादा है आज के टाइम पे मार्केट में। इसीलिए मैं आप सभी को कह रहा हूँ इस कोर्स को एनरोल कीजिए, इसके सर्टिफिकेट के लिए आप एनरोल कीजिए एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से आप सीख सकते हैं अपना एथिकल हैकिंग कोर्स। अब बात करते हैं स्क्रीनशॉट की। जितने भी मैंने आपको यहाँ पे अकाउंट बताया, मैं बस ऐसे ही नहीं बता रहा, इसके डेटा आपको ऑनलाइन भी देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको बस इसके कुछ कीवर्ड इंटरनेट पे सर्च करने हैं, आपको इसका पूरा सोर्स देखने के लिए मिल जाएगा एंड इसके कुछ स्क्रीनशॉट हैं वो भी यहाँ पे मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एलन मस्क जैसे इंसान का भी ट्विटर अकाउंट हैक किया गया था। ये उसी अकाउंट में से है जो 130 अकाउंट जुलाई 2020 में हैक हुए थे, उनमें से एक अकाउंट एलन मस्क का भी है। बिल गेट जैसे इंसान का भी एक अकाउंट है, आपने सुना होगा, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है बिल गेट, उनका भी यहाँ पे अकाउंट है। उसके बाद हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनका भी यहाँ पे एक अकाउंट है जो हैक किया गया था। इनफैक्ट यहाँ पे जो हैकर था उन्होंने ये भी ट्वीट किया था कि यस दिस अकाउंट इज हैक्ड बाय जॉन विक एंड यहाँ पे एक ईमेल आईडी भी बताया गया था। उसके बाद वी हैव नॉट हैक पेटीएम मॉल, यहाँ पे अ, एक इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की गई थी हैकर के द्वारा कि उन्होंने पेटीएम मॉल हैक नहीं किया। अब ये इंफॉर्मेशन थी, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हम हैक कर चुके हैं, वो तो सिर्फ वही जान सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट है, आप इंटरनेट पे कहीं भी चले जाइए, यहाँ पे मैंने सोर्सेज भी लिखे हैं कि कौन सी मैंने वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लिए हैं। तो जैसे कि ये मैंने बिजनेस टुडे वेबसाइट से लिया है, ये सीएनबीसी वेबसाइट से लिया है, तो आप भी वहां पे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ अपने इंटरनेट पे किसी भी सर्च इंजन में ये सर्च करेंगे, चाहे वो गूगल हो या हो कोई भी सर्च इंजन हो, वहां पे आप सर्च करेंगे तो आपको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी। एंड जो एक कॉमन बात है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्पल का ऑफिशियल अकाउंट भी हैक किया गया है। एंड जो कॉमन बात है इन सभी अकाउंट के हैक करने में वो है यहाँ पे बिटकॉइन करेंसी, मतलब एक क्रिप्टो करेंसी। जो भी हैकर है वो क्रिप्टो करेंसी में डोनेशन मांग रहा है या फिर बोल रहा है आप मेरे को अमाउंट दीजिए, आपको मैं डबल करके भेजूंगा। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी एक कॉमन उनका पॉइंट है जो हैकर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का एक दिया हुआ है हमारा एड्रेस, बीटीसी एड्रेस आप देख सकते हैं, बिटकॉइन का एक बीटीसी एड्रेस, और दोनों यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड सेम है। उसके बाद यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी जी का अकाउंट था वो थोड़ा सा अलग, इसमें एक कोड देखने के लिए मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्पल का जो ऑफिशियल अकाउंट था उसमें भी सेम बीटीसी एड्रेस आप देख सकते हैं। तो मतलब ये जो अकाउंट हैक किए गए हैं वो सिर्फ एक ही पर्सन के थ्रू हैक किए गए, सिर्फ एक ही ब्लैक हैट हैकर है जिसने इन सभी लोगों के अकाउंट हैक किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी के जो बीटीसी एड्रेस हैं, सिर्फ जो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनका जो बीटीसी एड्रेस है वो अलग है, बाकी सबका सेम है। कुछ डोनेशन मांग रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि आप $1000 सेंड कीजिए, आपको मैं $2000 सेंड करूंगा 30 मिनट के अंदर। ओके, तो कुछ बोल रहे हैं आपका अमाउंट मैं डबल कर दूंगा, या फिर कुछ बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप डोनेट कीजिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़े बड़े लोगों के यहाँ पे अकाउंट हैक किए गए हैं। वो कैसे हुए हैं? ट्विटर की गलती की वजह से हुए हैं। ट्विटर ने वहां पे, ट्विटर के जो भी हैकर हैं, मैं कंपनी का ब्लेम नहीं कर रहा, कंपनी के जो भी हैकर हैं उन्होंने वहां पे अच्छी तरह से वर्क नहीं किया, मैं ऐसा कह सकता हूँ, या फिर वो उस बग पॉइंट को फाइंड आउट करने में असफल रहे, ऐसा भी आप कह सकते हैं कि उनको वो बग पॉइंट नहीं मिला। लेकिन उससे पहले जो ब्लैक हैट हैकर है उन्होंने वो बग पॉइंट ढूंढ के कंपनी का डेटा वहां पे हैक कर लिया। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई हो हमारी आज की क्लास एंड इस कोर्स में हम क्या क्या करवाने वाले हैं, हैकिंग क्या होती है, आपको सब कुछ इन डिटेल इसकी हम क्लासेस शुरू कर देंगे। आई थिंक 25 या 26 नवंबर से रेगुलर बेसिस पे हम अपने एथिकल हैकिंग कोर्स की क्लास शुरू कर देंगे। पर डे एक क्लास हम अपलोड करेंगे। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, उनको बता दीजिए कि बहुत जल्द एथिकल हैकिंग का फुल कोर्स आने वाला है एंड क्लासेस पर डे 25 से शुरू होने वाली है। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।
वापस से एक बार देख लेते हैं हमारे कोर्स की डिटेल को। कोर्स का नाम है एथिकल हैकिंग, लैंग्वेज है हिंदी उर्दू, मोड ऑफ स्टडी एंड एग्जाम है ऑनलाइन। कोर्स की फीस फ्री ऑफ कॉस्ट। कोर्स की सर्टिफिकेट फीस है 5000 रुपीज, लेकिन जो लोग इस साल में रजिस्टर करवाते हैं, मतलब 31 दिसंबर 21 से पहले जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उनके लिए स्पेशल 1000 रुपीज डिस्काउंट है। मतलब उनको सिर्फ 4000 रुपीज यहाँ पे करने की जरूरत है। ओके, तो 4000 रुपीज में आपको कंप्लीट एथिकल हैकिंग कोर्स का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो इंडिया में ही नहीं इंटरनेशनली वैलिड होने वाला है। सर्टिफिकेट मिलेगा आपको केबी इंस्टीट्यूट की तरफ से। कोर्स के जितने भी थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पार्ट होंगे वो प्रणव सर एंड मैं क्रिएट करूंगा। हम दोनों मिलके इस कोर्स को डिजाइन कर रहे हैं। ओके, तो मैक्सिमम जो पार्ट रहेगा वो प्रणव सर वहां पे करवाएंगे एंड बीच में इसको थियोरिटिकल क्लास होंगी वो वहां पे मैं अटेंड करूंगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो आपको मैं बता ही चुका हूँ। नाम आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, आपको नाम सिलेक्ट करना है नेटवर्क सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग, अदरवाइज आप साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग भी वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उस एप्लीकेशन नंबर को आप मेरे ईमेल आईडी या व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं 9879184840 एंड मेरा ईमेल आईडी info@kbinstitute.co.in एंड kbtech.honor@gmail.com। एंड आपको कोई भी डाउट होता है इसके रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पे मेरे ऊपर आप देख सकते हैं मेरे सोशल मीडिया के हैंडल आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है। तो वहां पे आप मुझे अपना कोई भी डाउट है तो वहां पे मुझसे आप पूछ सकते हैं। एंड सेम उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है मेरे सोशल मीडिया हैंडल की, तो वहां पे भी आप आके मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट है इस कोर्स के रिगार्डिंग। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई हो एंड ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही हो। इस क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। हमारी जो रिमेनिंग क्लास है वो 25 से स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। 25 नवंबर 2021 से हमारी रिमेनिंग क्लास अपलोड होनी शुरू हो जाएगी। पर डे हम एक क्लास अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अब अगली क्लास में।